अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, दो जुमा से पहले हम सब ने हमारे आका ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद और बाला शान को सुना था। बात यहाँ से चली थी कि जब मक्का वालों ने, और उसमें भी बतौर खास अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने एक जुमला और एक ताना दिया था, इन्ना मुहम्मदन वद्दअहु रब्बुहु वक़ला, के मक्का वालों देखो अल्लाह ने अपने नबी को, अपने चहीते, अपने प्यारे और तमाम नबियों का इमाम जो अपने आप को कह रहा है, अल्लाह ने उससे नाराज होकर छोड़ दिया और वही का सिलसिला आना बंद हो गया, क्योंकि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। अल्लाह अपने नबी के जरिए उम्मत को बताना चाहते थे, ए नबी के चाहने वालों, मानने वालों, तुम्हारे चाहने और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, करने वाला मैं अल्लाह हूं। तुम्हारा सांस भी मेरी मशीयत और मेरे इरादे से चलता है। तुम ये समझ रहे हो मेरे पास सब कुछ है और मैं सब कुछ कर लूं, तो अल्लाह अपने नबी के जरिए उम्मत को बताना चाहते थे और कयामत तक सबक देना चाहते थे। अपने पावर पर कुछ मत करना। सुपर पावर कोई भी हो, लेकिन पावर ऊपर होता है जिसे अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को तसल्ली दी, दिलासा दिया, और अल्लाह ने कुरान उतारा। और बात यहाँ तक पहुंची थी कि मेरे महबूब में जमील यूं कह रही है कि अल्लाह ने मुंह मोड़ लिया और अल्लाह नाराज हो गए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ए मेरे महबूब, आप दुनिया में इस हाल में आए कि आपके अब्बा नहीं थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो माँ भी चली गई। फिर तकरीबन 9-10 साल के हुए तो दादा भी चले गए, और फिर आपके चचा भी चले गए। दुनिया के सारे सहारे टूट गए। ऐसे सहारों में अगर आपको सहारा दिया तो अल्लाह ने दिया। आप ना घबराओ, आपका हर अगला हाल पिछले हाल से अच्छा करके दिखाऊंगा। और अल्लाह ने करके दिखाया। यतीम थे, अल्लाह ने दुर्र यतीम बना दिया। कोई दूध पिलाने के लिए आपको तैयार नहीं था। दाई हलीमा ने सीने से लगाया तो आपका सीना दूध से भर गया। ऊंटनी पर बैठे तो आपकी ऊंटनी दूध से लबरेज हो गई। कबीला बनु साद से चली थी, सबसे आखिर में आई थी मक्का, क्योंकि आपकी ऊंटनी इतनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी। लेकिन जब मक्का से वापस गई है तो सबसे पहले कबीला बनु साद में आपकी ऊंटनी पहुंची। सब हैरान हो गए कि हलीमा, आपकी ऊंटनी तेज क्यों चलने लगी? तो कहा कि जिसको सीने से लगाया है उसके मौजिज़े शुरू हो गए। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे नबी का पिछले हाल से अगला हाल इतना बेहतर कर दिया, इतना बेहतर कर दिया, इतना बेहतर कर दिया। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए मेरे नबी, मैं आपको इतना दूंगा, इतना नवाजूंगा, इतने इनामात की बारिश होगी
तो सवाल ये पैदा होता है अल्लाह कितना देंगे आप? तो कि इतना दूं कि आप राजी हो जाओ। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करने के उसके अंदर लगी हुई है। हम और आप क्या है? अल्लाह को राजी करने के लिए तो है सब। जुमा में आना, नमाजों में आना, रोजे रखना, सदका करना, लंबे लंबे क़याम और सजदे करना, अपने आप को थकाना। मेरा अल्लाह यूं कह रहा है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे नबी इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। और अल्लाह ने बहुत जब ये आयत उतरी वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से यूं फरमाया, ए मेरे सहाबा, उस वक्त तक मैं अल्लाह से राजी न होऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, हम गुनहगारों के लिए उम्मीद की किरण वाली आयत है। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान में अगर उम्मीद दिलाने वाली, आस दिलाने वाली अगर कोई आयत है तो वो ये है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे महबूब, आप अपनी उम्मत के गुनहगारों से, खतावारों से, सजाकारों से कह दो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद, मायूस मत होना। गुनाह चाहे समंदर की झागों के बराबर, दुनिया के दरख्त के पत्तों के बराबर और बारिश के कतरों के बराबर बुरा हो जाए, अल्लाह की रहमत के समंदर के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक शर्त ये है कि बंदा अपने गुनाहों पर मुसीर न हो, अड़ न जाए। जब आदमी अड़ जाता है तो अल्लाह को गुस्सा आता है। हजारों बार गुनाह हो जाए, लाखों मर्तबा तौबा कर लो, करोड़ों मर्तबा तौबा को तोड़ दो, उसके बावजूद भी अल्लाह इंतजार करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना, मेरी रहमत से ना उम्मीद न होना। अल्लाह कितना गुनाह हम आप माफ करेंगे, हम कितने गुनाह लेकर आए। इन्नल्लाह ला यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अगर मेरे सामने तुम एक मर्तबा झोली फैला दोगे, एक मर्तबा से जला दामन तो फैला कर देखो, हो सकता है दुनिया वाले तुम्हारी झोली को खाली करके भेज दे। मेरी शान-ए करीमी, मेरी शान-ए रहीमी का हाल ये है कि सुबह गुनाह करने वाला शाम को आता है, उसकी झोली भरकर भेजता हूं। फिर जब ये शाम को नफ्स और शैतान के धोखे में आकर फिर गुनाह के बाजारों को गर्म करता है और सुबह भी झोली फैला कर आता है, फिर उसके दामन को साफ करके झोली भर के भेजता हूं। बच्चा कितना भी गंदा हो, नापाकी और नजासत में लतपत हो, दो बच्चे हैं, एक साफ सुथरा है, एक गंदगी में पड़ा है, इंसाफ से बताओ माँ पहले वो गंदे बच्चे को उठाती है कि ये गंदगी में पड़ा है, और साफ सुथरे को साइड में कर देती है, किनारे लगा देती है, तवज्जो नहीं देती, ये तो साफ सुथरा है। इससे करोड़ गुना ज्यादा हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा पालनहार, हमारा दाता, हकीकी हमारा रब अपने उन बंदों को ज्यादा सीने से लगाता है, अपनी रहमत से करीब करता है। जो गुनाह की गंदगी में पड़ा होता है उसे पहले माँ उठाती है, साफ नहीं करती बल्कि उनको खुशबू से मुअत्तर करती है, पाउडर लगाती है, पता नहीं स्प्रे छाटती है कि मेरे बेटे की गंदगी, मेरे बेटे के जिस्म की बदबू खत्म हो जाए। क्या ख्याल है उस रब के बारे में, उस पालनहार के बारे में जो 70 बल्कि अनगिनत माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बंदे अपनी बंदियों से है। पहले उसे उठाता। इसीलिए फरमाया जब बंदा गुनाह का हाल लेकर अपने रब के सामने आता है, उलमा ने लिखा है अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं इसकी तौबा का मैं इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था कब तौबा करेगा।
तो अर्ज में कर रहा था, अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह कौन है? इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह हर नमाज के लिए सूरे सना के बाद क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस रब की है जो जहानों का पालनहार है, दुनिया जहां उसका पालनहार, जमीन के अंदर के दुनिया का पालनहार, आसमानों की दुनिया का पालनहार, समंदर से लेकर खुशकी तक और मशरिक से मगरिब तक सारी दुनिया की मखलूकात का जो पालनहार है रब्बुल आलमीन। देने वाला रब्बुल आलमीन है, लेने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। रब्बुल आलमीन जब देने पर आ जाएगा और जिसको दिया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, कितना देगा? जब ये आयत उतरी वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे महबूब ने फरमाया हम उस नबी को भूल गए हैं और उस नबी की शरीयत से हमने मुंह मोड़ा है और उस नबी के तरीकों को पीठ दिखाई है जो अपने सहाबा को कह रहे हैं। जब ये आयत उतरी, ए मेरे सहाबा उस दिन उस घड़ी तक मैं अल्लाह से राजी न होऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बाहर ना जाए। अपने रिश्तेदारों को राजी करने वालों, शादी बियाह के अंदर रिश्तेदार राजी हो जाना चाहिए, अड़ोस पड़ोस वाले राजी होने चाहिए। ये तो मेरा बहुत खास है, उसको तो राजी करने की मुझे यार कोई भी सोर्स लगा लो, किसी की भी सिफारिश करवा लो, वो तो शादी में आना चाहिए। दिल की गहराइयों में उतर कर कभी तन्हाई में यूं सोचे, आज मेरे लफ्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरी बेटे और बेटे की शादी में रोजे रसूल में आराम करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी हुए कि नहीं हुए? कहीं कोई मेरा अमल ऐसा ना हो जाए, यहाँ सबको राजी कर रहा हूं, वहां मेरे आका मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तफसीर अजीज शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर में लिखा है और हदीस की किताब कुर्तुबी के हवाले से उलमा ने लिखा है कि एक उम्मती जब तक जहन्नम से न निकल जाए। इसीलिए इब्न माजा शरीफ की गालिबन रिवायत है जो हम दुआ पढ़ते हैं, हदीस पाक में आता है, जैसे मौलाना ने उसी जिक्र की मजलिस में फरमाया था, अजान के बाद की दुआ पढ़ो, नबी की शफाअत अल्लाह नसीब फरमाए। अजान के बाद की दुआ, इसमें अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वल मकामल महमूदन अल्लज़ी वअदता। इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, एक तख्त लाया जाएगा, फरिश्ते लाएंगे, तशरीफ रखें, मकाम महमूद में आपको ले जाएगा। तो मेरे आका फरमाएंगे अभी मेरे उम्मती का हिसाब बाकी है, हिसाब हो जाने पर क्या फैसला होता है मेरे मानने वालों का, मेरे चाहने वालों का, मेरे नाम लेवाओं का, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाले। मेरा नाम लेने पर सलाखों के पीछे क्या जा रहा था, क्या आका का नाम लेना जुर्म बन जाएगा? इस हाल में भी मोहब्बत और आज़ाद के साथ न सिर्फ जिंदगी के नाम लिया बल्कि मेरे वाली जिंदगी को अपनाया, सीने से लगाया। सब कुछ हम सीने से लगाते हैं, जहां आका के जिंदगी का अंदाज और आपके तरीके जब वो सामने आते हैं तो आदमी डामाडोल होने लगता है, डामाडोल, शर्म महसूस करता है। पूछे उन सहाबी रसूल को जो दुनिया की सुपर पावर ताकत के शाही महल में गए थे, शाही महल, और एक सिर्फ एक तरीका छोटा सा नजर में आने वाला छोटा सा लुकमा गिरा, उठा लिया, गिरा और उठा लिया। उलमा ने लिखा है जो आपके पड़ोस में आपके साथी थे, उनमें से किसी ने कहा क्या कर रहे हैं? यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहजीब, यहाँ का माहौल ये है कि नीचे से उठाने वाले को हरीश और लालची समझा जाता है,
कहा दुनिया जो कुछ समझे मैंने तो वो समझा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह करके गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक तारीखी जुमला कहा अतरुकु सुन्नत हबीबी बिहाउलाइल हुमका। ये दुनिया का कल्चर और दुनिया के कल्चर वाले और दुनिया की तहजीब वाले पागल हो सकते हैं, अहमक हो सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं, अगर मैं ये तरीका अपनाता हूँ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी हो सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो वो अपनाऊंगा। बाजी मतलब आदमी वो खाना होता है ना जानवरों की तरह, खड़े खड़े होकर खाना, हाथ में प्लेट और खा रहा है। तो हमारे और जानवर में कोई फर्क नहीं है, याद रखना। मेरे आका ने तो जमीन पर बैठ कर खाने का तरीका सिखाया। आज इसी सारी अपने आप को कमतर समझना, जमीन पर बैठकर खाना। हाँ उजर है, इजाजत है। पहले जमीन से उठे कुर्सी पर आए और कुर्सी से उठे अब चल चल कर खा रहे जानवरों की तरह, और उसके अंदर अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं। फख्र हमने बुफे कर दिया, चलते फिरते खाना, कभी यहाँ मुंह मारा कभी वहां मारा। इससे पहले मैंने कहा था फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के वजीर पार्लियामेंट के मेंबर जब आपके घर पर आए, जमीन पर दस्तरखान बिछाकर कहा फखरुद्दीन अली अहमद अगरचे ये पार्लियामेंट के मेंबर है, मेजों पर खाते होंगे, लेकिन सैयद हुसैन अहमद मदनी के बेटे फिदाई मिल्लत असद बदरी के घर पर अगर वो आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका अपनाएगा। नीचे बैठकर खाए, नीचे दस्तरखान खाए। हमारे यहाँ तो कोई अगर कुर्सी पर बैठने की चाहत न रखता हो तब भी कहते साहब ऊपर बैठो ना। हमको तो ये नहीं कहना चाहिए पहले कि आका जमीन पर बैठकर खाते थे। इसी में आज इसी पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये आयत में वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, उलमा ने लिखा है ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह से ज्यादा, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे बंदों, मेरी रहमत से मायूस मत होना, इससे ज्यादा उम्मीद वाली अगर कोई आयत है उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। क़यामत के मैदान में मेरे आका हमारा इंतजार करेंगे, हमारा इंतजार करेंगे। आज हमारे आका की अदाओं का हम इंतजार नहीं करते। क्या होगा मेरी उम्मत का? सारे अंबिया या रब्बी नफ्सी नफ्सी कहते हो, या रब्बी नफ्सी नफ्सी कहते हो। ऐसे अल्लाह के जलाल के हाल में अल्लाह के नबी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। आज ये उम्मत कहाँ जा रही है? नमाज़ें छोड़ करके, अल्लाह के कुरान के ऊपर से पुश्त डाल करके, अखलाक का दीवाला निकाल करके, झूठ को आम करके और सूद के बाजारों को गर्म करके आज उम्मत ये समझ रही है कि कामयाब हो जाए, इज्जत मिलेगी। अल्लाह की कसम जिल्लत की गहराई में अल्लाह पहुंचा कर दिखाएगा, इसलिए कि इज्जत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदा में रखी है। इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो तारीखी जुमला जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था कि हम जलील थे, हम पर कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था। खत्ताब का बेटा उमर जब ऊंट चराने के लिए जाता था, शाम में ऊंट भूखे आते थे और खत्ताब यूं कहते थे बेटा उमर ऊंट चराना नहीं आता, जिंदगी क्या गुजारे। आज अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस तो क्या लाखों मुरब्बा ज़मीन उमर के हाथ पर अल्लाह ने फतह करवाई। उस वक्त आपने ये कहा हम जलील थे, अल्लाह ने इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी के जरिए इज्जत दे दी। इस्लाम लाए और आका का दामन पकड़ लिया हमने। माशाअल्लाह साल के एक दिन के अंदर नारे लगाते हम आका का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक बहुत बड़े मुकर्रिर कहा करते थे अरे अल्लाह के बंदे दामन पकड़ा ही कहाँ है कि तू छोड़े। दामन पकड़ना उसे कहते हैं जिसका जीना, जिसका मरना, जिसकी कमी, जिसकी खुशी, जिसकी इबादत और जिंदगी का हर सांस मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला बन जाए, ये है दामन पकड़ना। हमारे अकाबिर के हजारों वाक़ियात हैं। सुन्नत के छोड़ने पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हम ये चीज नहीं कर सकते। सब कुछ हो सकता है, नबी की अदा को हम कुर्बान नहीं कर सकते। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा,
फिर अल्लाह ताला ने आगे वो जो चीजें जो आपके साथ पेश आई थी, अलम यजीदका यतीमन फआवा, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब क्या हमने आपको पनाह नहीं दी, आप यतीम पैदा हुए थे, फिर हमने आपके साथ कैसे एहसान किया, कोई नहीं था आपके साथ, अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल हुई, अबू बकर जैसा साथी हमने आपको दे दिया जो ईमान भी लाया और अपना जान, अपनी जान, अपना माल और अपना घराना सारा का सारा आपके ऊपर कुर्बान कर दिया। और अबू बकर के बाद खदीजा आपको दी हमने, ऐसी बीवी दी जिसने सब कुछ आपका कुर्बान कर दिया। अलम यजीदका यतीमन फआवा, आप यतीम थे, सहारे टूट गए थे, हमने आपको ठिकाना दिया, हमने आपको पनाह दी। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, उस नबी के चाहने वाले जिंदगी में थोड़ा स्टडी करें, सर्वे करें, जायजा ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी डगर पर जा रहा हूँ, मेरी ये डगर कहीं मेरे नबी के रोजे में मेरे आका को राजी कर रही है या नाराज कर रही है, मेरी ये जिंदगी की डगर कब बदलेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने हर जमाने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाह के रास्ते रखे। हिंदुस्तान वालों के लिए अल्लाह ने कितना आसान कर दिया, जो 2-3 रास्ते दौरे नबूवत में थे, पढ़ने पढ़ाने का रास्ता जिसको तालीम और ताल्लुम कहते हैं, और दूसरा रास्ता अपने क़ल्ब, अपने दिल की इस्लाह, अपना हाल बदलना। दुनिया वाले माल बदलते हैं, ईमान वाले को हाल बदलना है। आप माल बदलने के लोग चक्कर में हैं, हमें अपनी जिंदगी का हाल बदलना है। नमाजें नहीं थी, नमाजें लाए, फराइज थी, पढ़ते थे, नवाफिल पर आए, नवाफिल का तस्वुर खत्म हो गया। बल्कि ये सब क्यों हो रहा है, उलमा ने लिखा है 2 चीजें जब जिंदगी में आती है इसकी वजह से आमाल में कमजोरी आती है, खौफ खुदा निकलता है। अब जब खौफे खुदा निकला तो आदमी झूठ भी बोल रहा है, हराम में लज्जत महसूस करता है, हराम करके यूं कहता है मजा आ गया, सीरियल देखता है, ना महरमों को देखता है और अपने दोस्तों को यूं कहता है मजा आ गया। दुनिया का मजा चंद लम्हों के लिए है, अगर अल्लाह ने माफ न किया और तूने तौबा न की, मैंने तौबा न की और अल्लाह ने मेरी और तेरी तौबा को कबूल न किया, चंद लम्हों की मजा कहीं जहन्नम के ईंधन बनकर हमें जला देगा। हराम में लज्जत आती है, मजा आता है, देख कर कहता है आज यार एपिसोड देखा, इसमें बड़ा मजा आया। क्या मजा आया, तेरा नबी वहां, उसका सीना छल्ली हो गया, मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला, मेरा नाम लेने वाला, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला शैतान को खुश कर रहा है, बातिल ताकतों को खुश कर रहा है, और रोजे रसूल में मुझे तकलीफ पहुंचा, शैतान खुश होता है यार। इसलिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक एराबी रोजे रसूल पर पहुंचा और ये दुआ करके आगे बढ़ा, ए अल्लाह मैं तेरे नबी के रोजे पर खड़ा हूँ और कुरान में आपने यूं फरमाया है कि आपका नबी जिसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत मांगेगा उसे तू माफ कर देगा। ए अल्लाह, अल्लाह के नबी से मुखातब होकर के रहा था, ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, ए इमामुल अंबिया, आप अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे। और फिर यूं कहा अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो तेरा नबी राजी हो जाएगा और शैतान नाराज हो जाएगा, और तू अपने नबी को राजी करने वाला है, शैतान को नाराज करने वाला है। सोचे जरा हम किसको राजी करने के चक्कर में, उस इमामुल अंबिया, उस मोहसिन इंसानियत जिसके एहसान का बदला पूरी जिंदगी दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते गुजार दे, पूरी जिंदगी, तब भी आपके एहसान का बदला नहीं दिया जा सकता। हम उसको नाराज करने के लिए तो अल्लाह ताला ने 3 रास्ते रखे, पढ़ने पढ़ाने का, अपने बच्चों को मकतबों में भेजे, निगरानी करे, जैसे स्कूल की निगरानी होती है, होमवर्क हुआ नहीं हुआ, बच्चों की निगरानी करे, अल्लाह का मुकद्दस कुरान मेरे बच्चे के सीने में आ जाए, और एक तज़किया नफ्स, दिल की सफाई, और तीसरा रास्ता अल्लाह के बंदे बेगरज होकर
थोड़ी में हाथ डालकर अपनी जान अपना माल ले लेकर दर दर घर घर जा जाकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना, अल्लाह से करीब करना, नमाजों के एहतमाम करवाना, मस्जिदों की दावत, एक मेहनत अल्लाह ताला ने चलाई। अपने आप को किसी न किसी शोबे में वाबस्ता रखें और जिंदगी के अंदर एक ज़ाब्ता बना ले, उसूल बना ले, कोशिश कर ले मेरी जिंदगी का एक एक सांस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपकी सुन्नतें और आपकी अदाओं के साथ गुजारने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक मदरसे का ऐलान है और एक आने वाली जमात है, उनकी तरफ से एक बोर्ड रखा गया।